मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां नंबर। इससे पहले हम लोग 7वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। यहाँ पर दिया गया है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14। तो n और a आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम an से एक इक्वेशन निकालेंगे और sn से एक इक्वेशन निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सामने ना n है ना a है। तो उस केस में आपके लिए सबसे पहले हम इन दोनों से an से और sn से एक एक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि जब हमको nवां पद निकालने के लिए दिया जाता है तो nवां पद के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला एक जो है जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप लोग वाकिफ हैं। अब यहाँ पर दिया है an बराबर 4, d बराबर 2। तो यहाँ से an का वैल्यू 4, a का वैल्यू तो पता है नहीं, a लिखेंगे, n-1 इसका वैल्यू हमको नहीं पता, इंटू डी का वैल्यू 2 है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है 2 n के लिए भी मल्टीप्लाई है और 2 -1 के लिए भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से 4a, 2 को n से करेंगे 2n और 2 को -1 से करेंगे तो -2। यहाँ से जो a प्लस 2n का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -2 -4 माइनस यहाँ से 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिए हम लोग। जब an से एक इक्वेशन आ गया तो हम sn से भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? सेम फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ से sn से एक इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ से sn का फॉर्मूला आपको पता है, sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से sn का वैल्यू आपको पता है कि sn बराबर -14 और d का वैल्यू 2 ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर d का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि sn बराबर -14 यहाँ पर लिख देंगे, n/2 यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2, क्योंकि हमको इस सब का वैल्यू पता नहीं है ना। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे कि इस 2 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दोनों के लिए मल्टीप्लाई है। यहाँ से जो पहला इक्वेशन है ये यहाँ तक पूरा सेम है, यहाँ तक, है ना, चेंज नहीं करना है। अब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से -14 n/2, यहाँ से देखिए सब में क्या है, सब में 2 है ना, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी है सब में 2 है, 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से a, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, a प्लस n-1, है ना, और यहाँ से 2 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे इसके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 2 जब कैंसिल हुआ तो इक्वेशन 2 जो हमारा निकला वो क्या निकला, -14 इक्वल टू n, यहाँ से a प्लस n-1, यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके आगे यहाँ पर ध्यान देना है। तो हाँ, यहाँ पर थर्ड जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 यहाँ पर हम लोग माने हुए हैं, इस इक्वेशन 1 में से हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 - 2n होगा, है ना। अब यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 6 - 2n हम इक्वेशन में पुट करेंगे। कहाँ पर? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है आपका? इक्वेशन 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इक्वेशन 2 आपको अभी क्या बताया गया था, आप यहाँ पर लास्ट जो किए थे -14, यहाँ से हम a का वैल्यू जो है, यहाँ पर a का वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दिए, बाकी सब टर्म जो है वो सब सेम रहा, है ना। यहाँ से ये भी सेम, ये भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे हम यहाँ से पहले, -14 n, यहाँ से 6 - 2n और प्लस n-1, यहाँ से ब्रैकेट के साइन को हम लोग हटा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, सेकेंड जो अगला स्टेप है वहाँ पर 14 माइनस इक्वल टू n तो सेम रहेगा, 6 और -1 क्या होगा, 5 होगा। 2n में से अगर n को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, तो अगले स्टेप में यहाँ से n जो है वो 5 के लिए मल्टीप्लाई है और n -n के लिए भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से 5n और -n² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में क्या करोगे आप लोग, यहाँ से इसको एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से n² - 5n - 14 इक्वल टू 0, यहाँ से इस दोनों सबको हम आगे ले आए इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप जो है हम क्या करते हैं इसमें कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पिछला चैप्टर जो है
वो पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू कैसे निकालते हैं कि 14 को लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 1 जा 14 हो जाएगा, 14 एक 14, यहाँ से इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का टेबल में जाएगा 7 टाइम में, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको लाना है यहाँ पर -5। -5 लाने के लिए क्या करते हैं, -7n + 2n, है ना। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और जो होगा मेरा बड़े का साइन होगा इसलिए माइनस आ जाएगा, साथ में 2 को घटा देंगे तो मेरा 5n आ जाएगा और 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप जहाँ पर 5 -5n है उसको तोड़ के आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन जो है n² - 7n से कॉमन क्या आएगा, n होगा। यहाँ से n - 7 क्योंकि यहाँ पर एक n बाहर ले चुके हैं और यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ से इन दोनों से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 का टेबल में 2 भी आता है 14 भी आता है। यहाँ से n - 7 = 0। यहाँ से देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं तो आपके सामने दो चीज़ बराबर आना चाहिए, दोनों का जो ये कॉमन टर्म है ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर आ गया तो एक हम लोग लेंगे बाहर वाला टर्म n + 2 और दूसरा n + 2 और दूसरा n - 7 = 0। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू फाइंड करें, एक का आएगा -2 और एक आएगा +7, तो n = क्योंकि देखिए परंतु n ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए n का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा, 7 होगा। ठीक है। यहाँ से मेरा पहला जो बोला गया था n फाइंड करके आपको बताइए, n हमारा निकल चुका है। जब n निकल चुका है तो इससे हम a भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ से a + 2n = 6, ये क्या है, समीकरण 1 है ना। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो यहाँ से a हम निकाल पाएंगे, यहाँ से n का वैल्यू 7 है, पुट कर दिए, यहाँ से =6, यहाँ से 7 × 2 = 14, यहाँ उतार दिए =6। a का वैल्यू 6 - 14 = -8, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आया वो -8 आया और n का जो वैल्यू आया वो 7 आया। दो चीज हमको निकालने के लिए बोला गया था, n और a निकालने के लिए बोला गया था, जो दोनों हमारा फाइंड हो गया। आप देखिए आप इस चीज को कंफ्यूज नहीं करोगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले आप फर्स्ट इसको लिखोगे, सेकेंड इस लाइन को, और थर्ड में ये और फोर्थ में ये करोगे। ठीक है। ये एक बड़ा सॉल्यूशन है, आप इसको हर एक लाइन को डिटेल में करोगे तभी आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ आप अगर प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।